हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। इधर नुवान देखती है कि साड़ी में उसने जो भी स्टिच की है वो गायब होती जा रही है। वो परेशान होकर गिरीश से बताती है। तभी वहाँ पर राजमाता सरिता की आत्मा भी मौजूद थी और वो अपनी जादुई शक्तियों से फटाक से वो सारा पैटर्न पूरा कर देती है। नुवान को अपनी बहन की चिंता होती है। वो कहती है कि सेरेमनी स्टार्ट हो गई होगी। गिरीश कहता है कि हमें ये साड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचना चाहिए और वो दोनों भी सेरेमनी में जाने के लिए निकलते हैं। इधर सावित्री, उसके डैड और उसके टीम में शामिल लोग उसका सपोर्ट करते हैं। सावित्री कहती है कि चैलेंज को मैंने जीता है और मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इस बात पर रानी कहती है कि तुमने नीला पाठ को हार्म करने की कोशिश की है। वो सबूत के रूप में मनी को पेश करती है तो सावित्री उसे भी ट्विस्ट कर देती है और बोलती है कि ये तो आपकी ही सर्वेंट है और इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। तो सावित्री का पलड़ा भारी रहता है। उधर गिरीश नुवान से कहता है कि आज अगर कुछ हो गया तो तुम और नीला पाठ ईला जो भी कहेंगी वो करना। नुवान कहती है कि मैंने पहले ही कहा है इस सफर में हम साथ ही रहेंगे। गिरीश उसे किस करता है और उसके बाद अपनी चिंता जाहिर करता है। वो उसके फोरहेड पे किस करता है। नुवान इमोशनल होती है तो नुवान और गिरीश सही टाइम पर सेरेमनी में पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि नीला पाठ इस कंपटीशन से बाहर नहीं हो सकती है क्योंकि शर्त के अनुसार नीला पाठ ही शाही चिन्ह को पेश करेगी। वो शादी के गिफ्ट के रूप में शाही चिन्ह को ही देगी। नुवान सबूत के रूप में हवा में उस साड़ी को फेंकती है और वो साड़ी हवा में लहराने लगती है। मिस्टर कजित का आदमी अरुण चालाकी से उस साड़ी की फोटो भी खींच लेता है। मिस्टर कजित कहते हैं कि ये तो बस एक साड़ी है। नुवान कहती है कि साड़ी में उस शाही चिन्ह तक पहुंचने का मैप है। तो नुवान के उस साड़ी को लेकर पहुंचने से ही वहां पर सारा गेम ही पलट जाता है और इस तरीके से नीला पाठ अभी भी उस कंपटीशन का हिस्सा थी। तो सभी खुश हो जाते हैं। नीला पाठ और चाय ठाट एक दूसरे के गले मिलते हैं। इधर सावित्री और मिस्टर कजित ये सभी बहुत परेशान थे कि अगर सच में वो सब शाही चिन्ह लेते आए तो सावित्री का पत्ता कट जाएगा। कजित उस तांत्रिक के ऊपर भी गुस्सा होता है और उसके बाद वो साड़ी की एक्सपर्ट को बुलवाता है ताकि वो भी उस साड़ी में छुपे मैप का पता लगा सके। तो नुवान को इस बात का दुख होता है कि गिरीश ने अभी भी उससे अपना लव कन्फेशन नहीं किया है। वो गिरीश से कहती है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी किया है उनके लिए किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो दुखी होकर जाने लगती है तो गिरीश उसका हाथ पकड़ता है लेकिन वो अपनी दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाता है। नुवान दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। गिरीश भी दुखी होता है। तभी वहाँ पर विराम आता है। वो गिरीश से पूछता है कि आप नुवान से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और अब तो चाय ठाट और नीला पाठ का रिलेशन भी स्टेबल हो गया है तो आप नुवान को अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। गिरीश कहता है कि मेरे ऊपर राजकुमार होने की जिम्मेदारी है और इसके अलावा मैं नहीं चाहता हूँ कि प्यार की वजह से जिस तरह मेरी माँ तकलीफ से गुजरी है नुवान को भी वैसे ही तकलीफ से गुजरना पड़े। इधर नुवान सोच में डूबी हुई थी तो नीला पाठ उससे पूछती है कि क्या तुम गिरीश के बारे में सोच रही हो। वो कहती है कि तुम गिरीश के लिए बहुत ही स्पेशल पर्सन हो। वो बताती है कि गिरीश के भाई चाय ठाट ने मुझे बताया है कि गिरीश तुम्हारे लिए जैसा फील करता है वैसा वो कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। नुवान ये सब सुनकर और भी ज्यादा परेशान होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो अपनी फीलिंग्स का क्या करे। वो अपने आप से कहती है कि मुझे अपने मकसद पे फोकस रखना चाहिए और उस शाही चिन्ह को ढूंढना चाहिए। वो नीला पाठ से कहती है कि उस शाही चिन्ह को ढूंढने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो आगे नीला पाठ उस मैप वाली साड़ी को पहनती है और सबको फाइनली मैप समझ में आता है कि उस शाही चिन्ह तक पहुँचने के लिए उन्हें फ्लावर फॉरेस्ट को पार करना होगा और उसके अंत के आगे जाना होगा। वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि उस फ्लावर फॉरेस्ट के एज के बाद जो एरिया है, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर कोई रहस्यमयी मैजिकल सिटी है लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटा है। अब तक केवल 3 बच्चे ही वापस लौटे हैं। उनका कहना था कि उन्हें एक औरत ने बाहर का रास्ता दिखाया था। तो उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि राजमाता सरिता की आत्मा उन्हें अच्छे से गाइड करेगी और उन्हें कोई भी हार्म नहीं होने देगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस शाही चिन्ह को लेने के लिए जाएगा कौन। तो गिरीश कहता है नुवान साथ चलेगी क्योंकि नुवान ही वो भविष्यवाणी वाली लड़की है। नुवान गिरीश को देखकर कहती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी ये काम खत्म हो सके मैं वापस जा सकूं। आगे राजा नरेन ये डिस्कस करते हैं कि सावित्री और उसके डैड चुप नहीं बैठेंगे। वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे लेकिन फिलहाल उनको नहीं पता है कि शाही चिन्ह कहाँ है। वह अपने दुश्मनों को कम नहीं समझना चाहिए। कजित इस मामले में काफी आगे निकला। एक तो उसके पास तांत्रिक था और दूसरी बात की उसके पास साड़ी की फोटो थी। तो वो साड़ी एक्सपर्ट को बुलाकर उसका मैप पता करवाने की कोशिश कर
करता है और सावित्री भी इसमें एक कदम आगे थी। वो भी उस मैप की चीजों को समझ जाती है और वो सब पता लगा लेते हैं कि इस मैप के हिसाब से उन्हें वो शाही चिन्ह फ्लावर फॉरेस्ट के अंत में मिलेगा। हालांकि उसके आगे क्या करना है उन्हें नहीं पता था। मिस्टर कजित तैयार था अपने आदमियों के साथ गिरिच से भिड़ने के लिए और वहीं तांत्रिक तैयार था आत्माओं का सामना करने के लिए। तो मनोज, विराम, गिरिच और नुआन जंगल में जाने के लिए निकलते हैं। नुआन देखती है कि उन्हें मोटर बाइक से जाना होगा। गिरिच उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी करो वरना तुम यहाँ से जल्दी नहीं जा पाओगी। नुआन कहती है कि ताने मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गिरिच नुआन को संभल कर बैठने के लिए कहता है। नुआन गिरिच के करीब आ जाती है तो गिरिच स्माइल करता है। दोनों सोचते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए जैसी फीलिंग्स हुई है वैसी कभी नहीं हुई है। तो रात होने पर वो सब जंगल में ही रुकते हैं और ये वही जगह थी जहाँ से लोग गायब हो जाया करते थे। नुआन कहती है कि चिंता मत करो, हमारे पास मैप है, हम ठीक रहेंगे। गिरिच नुआन से कहता है कि तुम शांत रहो और आराम करो। इन दोनों को देखकर मनोज और विराम आपस में डिस्कस करते हैं कि गिरिच और नुआन एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अपने प्यार को मान नहीं रहे हैं। विराम कहता है मैं तो इनका प्यार यहाँ से दूर वाराणसी से भी देख लूं। तो रात में नुआन को सपने में महाराजा नारायण दिखाई देते हैं जो उसे सही रास्ता बताते हैं। नुआन की नींद खुलती है तो वो बाकी सबको अपने सपने के बारे में और उस आदमी के बारे में बताती है। वो बताती है कि सपने वाले आदमी ने कहा है कि इस जंगल के एज पर उन्हें एक नया रास्ता मिलेगा। नुआन ये देखकर सरप्राइज्ड होती है कि उन सभी को उसके सपने पर भरोसा है। वो देखते हैं कि फॉरेस्ट के एज पे सच में एक नया रास्ता है जो वाइन फॉरेस्ट की तरफ जाता है। तो वहाँ पर दो रास्ते थे। वो साड़ी के मैप के हिसाब से सही रास्ते में जाते हैं तो वहाँ अंदर जाने पे काफी अंधेरा था और धुंध भी थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सब चारों तरफ से फंस जाते हैं। न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे जाने का। तभी अचानक वो देखते हैं कि वहाँ मौजूद पेड़ के टेंड्रल उन्हें लपेट रहे हैं। वो सब डर जाते हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। वो पूरी तरीके से जकड़े जा चुके थे। नुआन को तभी याद आता है कि सपने में उस आदमी ने कहा था जब सही टाइम आएगा तो उन्हें एक पत्थर की तरह शांत रहना होगा। नुआन शांत हो जाती है और सबको शांत रहने के लिए कहती है। सभी चुपचाप हो जाते हैं और उसके बाद वो टेंड्रल छूट जाते हैं। वहाँ रोशनी आती है जिसमें एक बिल्ली की परछाई थी। वो सभी नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर राजा नारायण और क्राउन प्रिंस की आत्मा आती है। वो आपस में बात करते हैं कि फाइनली जिनका इंतजार था वो आ गए। उधर कजित अपने आदमियों और तांत्रिक के साथ जंगल में मौजूद था। वो इंतजार कर रहा था कि गिरिच और नुआन जब उस शाही चिन्ह को लेकर वापस आएंगे तो वो सब रास्ते में उस शाही चिन्ह को उनसे छीन लेंगे। इधर गिरिच नुआन को होश में लाता है। नुआन बताती है कि उसने दो आदमियों को देखा। वो सभी आग जलाकर वहाँ बैठते हैं और सोचते हैं कि शाही चिन्ह वो कैसे पाएंगे। मनोज को काफी डर लगता है। वो कहता है कि यहाँ आसमान में तारे नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है समय रुक गया है। तो आगे विराम ये ध्यान देता है कि जब वो चल रहे हैं तो उनके साथ ये जंगल भी चल रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो सब एक पेड़ के तना पे एक कपड़ा बांध देते हैं और उसके बाद चारों चलना शुरू करते हैं। तो वो देखते हैं कि पेड़ भी उनके साथ मूव कर रहा है। वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। आगे सब एक जगह बैठते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो कहते हैं कि हमें यहीं आसपास से ही बिल्ली की आवाज सुनाई दी थी। तभी अचानक उनको बिल्ली नजर आती है और उसके बाद उनके सामने एक नया गेट खुल जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं सामने सिंहासन पर दो कंकाल थे और वहीं बीच में शाही चिन्ह का डिब्बा था। गिरिच वहाँ लिखे शब्दों को पढ़ता है। दूर से आया भविष्यवाणी वाला पर्सन, सच्चा मंत्रापुरा वासी, 2 प्योर सोल और एक अच्छे दिल का सेक्रीफाइस। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।